हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग C++ में एक नया टॉपिक यानी कि C++ में प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाता है वो समझेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम का एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ज्यादातर अगर आप कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। क्या लिखा हुआ है? हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ब्रेसेस ओपन क्लोज के अंदर हम लोग क्या लिखे हैं? CLR, SCR और getch। इसमें से जो भी चीज लिखा हुआ है सभी का अपना अलग अलग एक मतलब होता है जो हम प्रोग्रामिंग करने के बाद समझेंगे। मान के चलिए एक प्रोग्रामिंग है हमारा कि आपको एक प्रोग्रामिंग करना है C++ में जिसमें आपको मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। वो मैसेज क्या होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड और लाइन चेंज करके वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आपको C++ में एक प्रोग्रामिंग करना है जिसमें मैसेज क्या होना चाहिए? हेलो वर्ल्ड और लाइन चेंज करके वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। तो आप इतना दूर तक तो जरूर लिखिएगा, और जितने भी हम कोडिंग करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करते हैं और CLR SCR के नीचे। तो यहां पे एक बात समझने वाली बात यह है कि आपको मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। अगर कोई भी चीज अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो Cout का यूज करते हैं। Cout क्या चीज के लिए यूज होता है? तो डिस्प्ले करवाने के लिए। और उसके साथ एक ऑपरेटर यूज करते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? Cout और इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं? हेलो वर्ल्ड। आपको क्या करना है? लाइन को चेंज करना है। तो लाइन को चेंज करने के लिए \n का यूज करते हैं। \n का यूज करते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है तो डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो जो भी आप लिखिएगा वो आपका मैसेज डिस्प्ले कर देगा। लेकिन एक और बात कि अगर उसमें नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, यानी कि जब हम कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ रहे थे तो उसमें नॉन ग्राफिक कैरेक्टर जैसे कि \n, \t, \v, तो ये सब सारा का सारा एक तरह का नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होता है जिसका कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। जैसे कि \n क्या करता है? लाइन को चेंज करने के लिए। जैसे ही हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड के लिखने के बाद जो भी हमारा वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा? लाइन चेंज करके। तो \n का यूज क्या होता है? न्यू लाइन के लिए। न्यू लाइन के लिए एक और हम लोग कमांड यूज करते हैं जैसे कि IND-L। तो IND-L किस तरह से लिखा जाएगा देखिएगा। जैसे कि डबल कोट्स को हम यहीं पे इंक्लोज कर देंगे और फिर से एक ऑपरेटर इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? IND-L। जैसे कि हेलो वर्ल्ड हम लोग लिखें और IND-L कर दिए तो लाइन ऑटोमेटिक, यानी इसके नीचे जो भी चीज लिखाएगा वो मेरा लाइन क्या कर देगा? चेंज करके लिखाएगा आपका। तो आप IND-L यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर \n भी यूज कर सकते हैं। तो जो आपका मन वो आप यूज करिए, ठीक है। लेकिन \n डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा लाइन है, यानी कि Cout फिर से आपको बोला जा रहा है, यानी कि Cout लिखेंगे, फिर से उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर। यहां पे क्या बोला गया है? डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है? वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। इसे भी क्या कर रहे हैं? डबल कोट से इनक्लोज कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है? एक तरह का मैसेज है। तो जब भी हमें कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना होगा तो Cout में इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करेंगे, और जो भी हमारा
मैसेज रहेगा वो हमारा डबल कोट से इनक्लोज होना चाहिए। अब देखिए आगे आपको कोई और लाइन यूज नहीं, यानी और लाइन नहीं लिखना है, तो हम यहां पे ना ही इंट एल का यूज किए हैं, ना ही बैकस्लैश एन का यूज किए हैं। अगर आपको एक और लाइन यूज करना होता तो आप इंट एल या बैकस्लैश एन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते थे। उसके बाद आप गेट ch जो कि एक फंक्शन है, और उसके बाद ब्रेसेस को क्लोज कर दिए हैं। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग। मान के चलिए क्वेश्चन आता है कि अगर हम बैकस्लैश एन यूज नहीं करते तो मेरा क्या आउटपुट देता। मान के चलिए हम बैकस्लैश एन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो आउटपुट आता वो देखिए हम नीचे लिख दे रहे हैं। यानी यहां पे क्या लिखा था सबसे पहले, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। ये जो आपका हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग है वो आपका एक ही लाइन में आता, चाहे वो आप 2 बार सी आउट यूज क्यों ना किए हो, आपका एक ही लाइन में दोनों आपका शो करवाते, यानी हेलो वर्ल्ड और उसी के बगल में वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैकस्लैश एन का यूज कर रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन भी बोला गया था, हेलो वर्ल्ड के नीचे आपको वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग लिखना था, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर दिए, बैकस्लैश एन का यूज किए हैं, और बैकस्लैश एन डबल जो कोट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग। तो चलिए जो भी हमारा लिखा हुआ है, जैसे कि हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main clr scr get ch, और जो ब्रेसेस ओपन और क्लोज किए हैं सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो इन सभी को एक बार अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला लाइन है हमारा हैश इंक्लूड iostream.h। तो हैश को किस नाम से जाना जाता है, पाउंड साइन नाम से जाना जाता है। जब हम पंचुएटर पढ़े थे तो पाउंड साइन के बारे में समझे थे। तो पाउंड साइन हमेशा इंक्लूड के साथ लिखा जाता है, तो इस पाउंड और इंक्लूड को हम क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हमेशा हेडर फाइल के साथ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, एक और हम हेडर फाइल लिखे हैं हैश इंक्लूड conio.h। तो ये कैसे पहचाना जाएगा कि ये हेडर फाइल है, देखिएगा लास्ट में जिसका .h रहे, जैसे कि iostream.h, conio.h, तो हम जिसके भी लास्ट में .h मिलता है उसे क्या बोला जाता है, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .h। देखिएगा इसी वजह से किसी भी हेडर फाइल को पहचानने का सबसे इजी तरीका है जिसके लास्ट में .h रहे उसे क्या बोला जाता है, हेडर फाइल। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है कि C++ प्रोग्रामिंग का हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप सीधा सा आंसर दीजिएगा .h। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो जो भी हम लोग हेडर फाइल लिख रहे हैं जैसे कि iostream.h और conio.h, तो उसके साथ साथ हम लोग टैग यूज कर रहे हैं, जिसे क्या बोला जाता है, टैग। अब हम लोग देखते हैं कि हेडर फाइल क्या होता है। तो हेडर फाइल एक तरह का फाइल होता है जिसके अंदर बहुत ही सारे फंक्शन होते हैं, यानी ये फंक्शन उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज करेंगे। यानी कि iostream.h जो एक तरह का हेडर फाइल है उसके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें से कम एक फंक्शन तो हम यहां पे जरूर यूज करेंगे। चाहे conio.h जो एक तरह से हेडर फाइल है उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, तो उन सारे फंक्शन में से किसी एक फंक्शन का यहां पे हम लोग यूज जरूर करेंगे। इसी वजह से हेडर फाइल को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं।
हेडर फाइल हमेशा ऊपर लिखा जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग से ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए क्या, हैश इंक्लूड iostream.h ऊपर लिखें और हैश इंक्लूड conio.h जो कि मेन फंक्शन है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ही लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि iostream जो कि एक तरह का हेडर फाइल है, तो वो किस तरह का हेडर फाइल है। तो यहां पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा, IO यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरह का होगा, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होगा। देखिएगा iostream.h क्या है, एक तरह से इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करने के लिए होता है। जैसे कि iStream इनपुट के लिए और oStream किसके लिए, आउटपुट के लिए। तो उसके अंदर कौन सा एक ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि cin यूज कर सकते हैं किसमें, तो inStream में, और oStream में क्या यूज करते हैं, cout। तो यहाँ पे जो cin और cout है वो एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि cin और cout क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, ऑब्जेक्ट होता है। तो cin को किस नाम से जाना जाता है, कंसोल इनपुट के नाम से जाना जाता है, और cout को किस नाम से जाना जाता है, तो कंसोल आउटपुट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग cin और cout का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये भी समझनी जरूरी है हमें। तो cin का यूज किया जाता है कभी भी कीबोर्ड से किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, cin का, यानी कि अगर हमें जब भी एक्सेप्ट करवाना हो तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, cin का यूज करते हैं। साथ ही साथ cin के साथ हम लोग एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो उस ऑपरेटर जो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑपरेटर है। तो उस ऑपरेटर का नाम क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोला जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और cout जो एक तरह से क्या होता है आपका, डिस्प्ले करवाने के लिए, यानी कि कोई भी मैसेज हो, चाहे कोई भी रिजल्ट को अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, cout का यूज करते हैं। और cout के साथ जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये जो छोटा छोटा जो बात है वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, cin एक्सेप्ट करवाने के लिए यानी कि इनपुट के लिए होता है, जिसका नाम क्या होता है, कंसोल इनपुट, और उसके साथ एक ऑपरेटर लगता है, उसे क्या बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन। और cin क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से आप देखेंगे तो cout भी एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक नाम कंसोल आउटपुट, और उसके साथ जो ऑपरेटर लगता है वो क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये था हमारा iostream.h जो कि क्या है, एक हेडर फाइल है। उसके अंदर हम लोग क्या बताएं, दो ऑब्जेक्ट cin और cout। देखिएगा प्रोग्रामिंग में हम लोग कहीं यूज किए हैं cin और cout, देखिए यहाँ पे cout यूज किया गया है। इसी वजह से यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, cout यूज कर रहे हैं। इसी वजह से ऊपर में हम कौन सा हेडर फाइल यूज किए, तो iostream.h। जब हम हेडर फाइल के बारे में बताएंगे तो और भी अच्छी तरह से डिटेल करेंगे कि उस हेडर फाइल के अंदर कौन कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। चलिए अब हम दूसरा हेडर फाइल देख रहे हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड, ये भी एक तरह से क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। उसके साथ क्या आपका conio.h। conio.h एक तरह से हेडर फाइल है। conio.h हेडर फाइल के अंदर आपका टेक्स्ट फंक्शन आता है। टेक्स्ट फंक्शन यानी कि clr, scr और getch, यानी कि देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हम clr, scr और getch यूज किए हैं। इसी वजह से हम कौन सा हेडर फाइल यूज कर रहे हैं, conio.h। तो ये दो लाइन था आपका हेडर फाइल के लिए। अब हम लोग थर्ड लाइन को देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, void main। तो सबसे पहला जो है void क्या होता है, एक तरह का रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप का मतलब कि क्या रिटर्न करेगा, तो void कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अगर इसके जगह पे अगर आप int यूज करते हैं, यानी कि मेन से पहले आप क्या यूज कर सकते हैं, int भी यूज कर सकते हैं, तो वो किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप मेन से पहले int यूज कर रहे होते हैं तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न। क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न। ठीक है, तो void क्या होता है, रिटर्न टाइप जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है।
अब बात करते हैं हम लोग मेन एक तरह का क्या होता है, फंक्शन। तो फिर से आप देख रहे हैं फंक्शन यूज हो रहा है, तो फंक्शन को कैसे पहचाना जाएगा? देखिएगा यहाँ पे जब भी फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, अगर इस तरह से सिंबल अगर मिल जाता है आपको तो वो एक तरह से क्या है, फंक्शन। देखिएगा मेन भी एक तरह का फंक्शन है, CLR SCR भी एक तरह का फंक्शन है, getch भी एक तरह का फंक्शन है। तो इस तरह का जो आपको सिंबल दिख रहा होगा तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, फंक्शन होता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मेन एक तरह का फंक्शन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन होना जरूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन ही किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। एग्जीक्यूट का मतलब रन करवाता है। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखिएगा, और जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ रहा है, तो मेन फंक्शन के अंदर आ रहा है। मेन फंक्शन देखिएगा उसके अंदर हम लोग सारा का सारा लिख रहे हैं। देखिएगा मेन फंक्शन के बगल में हम लोग सेमी कॉलन नहीं दिए, जैसे कि यहाँ पे सेमी कॉलन दिए, यहाँ पे भी सेमी कॉलन दिए, यहाँ पे भी सेमी कॉलन दिए हैं, यहाँ पे भी सेमी कॉलन दिए हैं। तो सेमी कॉलन नहीं दिए हैं, उसके नीचे हम क्या दिए हैं, ब्रेसेस दिए हैं। ये ब्रेसेस ओपन है, ये ब्रेसेस क्लोज है, यानी कि जो मेन फंक्शन है उसका लिमिटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है। यानी कि मेन फंक्शन के अंतर्गत ही सारा का सारा प्रोग्राम लिखा गया, और जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा उसे कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि मेन एक तरह का फंक्शन है जो कि प्रोग्राम को क्या करवा रहा है, रन करवा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम ब्रेसेस को ओपन किए हैं, ये ब्रेसेस को क्लोज किए हैं, तो आपको बताए थे ये भी हमारा क्या होता है, पंचुएटर होता है, यानी कि सेपरेटर। यानी कि ये जो ब्रेसेस है वो स्टार्ट ब्रेसेस है, और ये जो है आपका एंड ब्रेसेस है। यानी कि मेरा ये जो मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जाकर के क्लोज हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर हम CLR SCR फंक्शन का यूज किए हैं। तो CLR SCR जो एक तरह से क्या होता है, देखिएगा CLR SCR एक तरह का फंक्शन है जो आपका conio.h हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। देखिएगा CLR SCR का जो फंक्शन उसे क्या बोलते हैं, क्लियर स्क्रीन। अब समझिए क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है, यानी कि जो भी हम आउटपुट दिखाएंगे, यानी कि जो ब्लैक कलर का जो आपके पास विंडोज आएगा उसमें जो भी आउटपुट आएगा तो प्रीवियस आपका आउटपुट नहीं दिखना चाहिए। यानी कि इससे पहले भी अगर कोई कोडिंग किया हुआ होगा तो वो हमें ना दिखे, सिर्फ अभी जो कोडिंग कर रहे हैं बस वही दिखे। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, CLR SCR। CLR SCR हमेशा ऊपर की ओर, यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो दिखे, ना कि उससे पहले वाला। यानी कि इससे पहले भी अगर हम प्रोग्रामिंग रन करवाए हो तो वो हमारा आउटपुट ना दिखे, इस वजह से हम CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। समझ में आ गया होगा आपको कि CLR SCR का यूज क्यों करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं, तो सेमी कॉलन क्या करता है, स्टेटमेंट को एंड करता है। यानी कि CLR SCR किए और सेमी कॉलन लगा दिया, यानी कि ये लाइन मेरे यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सी आउट। अभी जस्ट बताएं सी आउट किस चीज के लिए होता है, तो डिस्प्ले करवाने, यानी कि आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग मैसेज लिखें। देखिएगा जब भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं तो जो भी उसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा तो वो हमें डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर नॉन ग्राफिक अगर हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ मतलब होता है, तो वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे यूज क्या कर दिए हैं, हेलो वर्ल्ड और बैकस्लैश n। तो बैकस्लैश n एक तरह का नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होता है, और नॉन ग्राफिक कैरेक्टर क्या बोलता था, न्यू लाइन के लिए, यानी कि वो लाइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अगर आप यहां पे लाइन को चेंज करने के लिए बैकस्लैश n का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और चीज यूज कर सकते हैं, वो क्या है, इंड l। क्या है, इंड l। किस तरह से लिखेंगे हम लोग,
फिर से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखिएगा सी आउट, और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या यूज कर दे रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, एंड एल। तो ये भी क्या करता है, लाइन को चेंज करके आपको शो करेगा। तो आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं जो आपको मर्जी हो, यानी कि \n भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर int l भी यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हम \n या int l का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम \n या int l का यूज नहीं करते तो हेलो वर्ल्ड के जस्ट बगल में आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, यानी हेलो वर्ल्ड उसके जस्ट बगल में वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग आपका आ जाएगा। अगर हम लोग \n या int l का यूज करते हैं तो एक लाइन में आपका क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड, और दूसरे लाइन में क्या आएगा आपका, वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अब देखिएगा, सभी के बाद में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेमीकोलन लगा दे रहे हैं। तो सेमीकोलन का यूज क्या होता है, स्टेटमेंट को एंड करना। देखिए यहाँ पे जिस तरह से सेमीकोलन है, स्टेटमेंट को एंड करते हैं, उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, एंड करवा रहे हैं। लास्ट में आपका लिखा हुआ है गेट ch प्रोग्राम को होल्ड करवाता है, यानी कि जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग को रन करवाते हैं तो रन करवाने के बाद कुछ ना कुछ आपका आउटपुट जरूर दिखेगा। तो उस आउटपुट को रोकने के लिए, यानी कि होल्ड करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट ch का यूज करते हैं। और गेट ch क्या काम करता है, प्रोग्रामिंग को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा सभी के बारे में कि सभी का अलग अलग यूज होता है, सभी का अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। हैश इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है, इसे टैग बोला जाता है। iostream.h एक तरह का हेडर फाइल है, conio.h भी एक तरह से हेडर फाइल है। इसे किस तरह से पहचाना गया, तो .h से। क्यों, क्योंकि हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .h। हर एक हेडर फाइल जो आप बोल रहे हैं, हेडर फाइल एक तरह का फाइल होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाता है। जैसे कि iostream.h इनपुट आउटपुट के लिए, और इनपुट आउटपुट में cin और cout जो कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है, cin एक्सेप्ट करवाने के लिए और cout डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। cin का नाम कंसोल इनपुट और cout का नाम कंसोल आउटपुट होता है। cin के साथ एक ऑपरेटर का यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन, और cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। conio.h जो कि एक तरह का हेडर फाइल था जिसके अंतर्गत आपका टेक्स्ट फंक्शन आता था, जैसे कि clr, scr और getch। हर एक हेडर फाइल का यूज तब करेंगे जब हम लोग कोई भी फंक्शन प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं, तब यूज करेंगे। आगे जाकर के जब हम हेडर फाइल देखेंगे तो बहुत सारे और भी हेडर फाइल होते हैं, जैसे कि map.h, string.h, studio.h। तो उन सभी हेडर फाइल के जो हम लोग यूज करेंगे तो सभी का फंक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। void एक तरह का रिटर्न टाइप होता है, main एक तरह का फंक्शन जो कि किसी भी प्रोग्राम को क्या करवाता है, रन करवाता है। ब्रेसेस, स्टार्ट ब्रेसेस, यानी कि जो हमारा जो मेन फंक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक खत्म हुआ। ये ब्रेसेस किसी भी कमांड, जैसे कि अगर कोई हम कंडीशन दे रहे हैं तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग, यानी उसे क्या बोला जाता है, ब्लॉक ऑफ कोड भी बोला जाता है, यानी कि कोडिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक खत्म हो रहा है। तो ये ब्रेसेस हम लोग किस वजह से दिए हैं, तो मेन के लिए दिए हैं। तो मेन फंक्शन मेरा कहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक खत्म हुआ। उसके बाद आपका कौन सा है, CLR SCR। तो CLR SCR स्क्रीन को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्रीवियस जो हमारा आउटपुट आया उसे क्या कर रहा है, हटाने के लिए, और अभी जो आउटपुट आएगा बस उसे दिखाएगा। इसी वजह से CLR SCR को हमेशा ऊपर की ओर लिखा जाता है, यानी कि प्रोग्रामिंग से पहले लिखा जा रहा है। उसके बाद cout आपको पता है आउटपुट करवाने के लिए, यानी कि डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है। देखिएगा यहाँ पे डबल कोट्स किसके लिए होता है, तो मैसेज के लिए होता है। तो उसके अंदर जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा वो आपको शो करवाएगा। साथ ही साथ अगर नॉन ग्राफिक अगर कैरेक्टर होगा, जैसे कि \n, \t, तो उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका ऑटोमेटिक फॉलो कर लेगा। जैसे कि \n लाइन को चेंज, यानी कि न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है।
सी आउट, फिर क्या है वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यानी यहाँ पे दो लाइन शो करेगा, कौन कौन सा, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। गेट सी एच एक तरह का फंक्शन होता है, तो वो किस हेडर फाइल के अंतर्गत आता है, तो conio.h के अंतर्गत आता है। और गेट सी एच किसी भी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, होल्ड करवाता है, यानी कि जो आपका आउटपुट स्क्रीन है वो कुछ देर तक रुकेगा। तो आज हम लोग देखें कि प्रोग्रामिंग किस तरह से लिखा जाता है और प्रोग्रामिंग में जो भी चीज लिखा जा रहा है उस सभी का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ नाम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।